हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के को प्रपोज कर रही थी और ये सारा तमाशा इस कहानी की हीरोइन देख रही थी क्योंकि वो लड़का उसका फियांसे था। वो सोच रही थी कि शादी से कुछ दिन पहले का बैचलर पार्टी में उसके फियांसे को कोई प्रपोज कर रही है। अब चलो ये बात तो सेकेंडरी था, पर उसका फियांसे एक्सेप्ट भी कर लेता है उस लड़की का प्रपोजल। हाँ, पार्टी चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश भी होते और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये जो लड़की अभी प्रपोज की है उसका नाम यूलू है और अगर वो 3 साल पहले अब्रॉड नहीं गई होती तो इस आदमी का शादी उसी से होते रहता, ना कि हमारी हीरोइन से। खैर, जो भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तो लोग किस करने के लिए फोर्स कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को किस करते भी है। अब ये तो डेफिनेटली श्रुतांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली जाती है रोती हुई। श्रुतांग यानी हमारी हीरोइन बाहर जाके वो अपने फ्रेंड को बुलाती है उसको पिकअप करने के लिए और ये भी बताती है इनडायरेक्टली कि वहाँ पे हुआ क्या था, मतलब वो हर्ट है। ये बात उसके फ्रेंड को पता चल चुका था उसके बातों से। हाँ, उस टाइम पे उसका सो कॉल्ड फियांसे आता है वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। वो कहता है कि वहाँ पे सब लोग इतना कुछ बोल रहे थे, अचानक से वो भी मुझे प्रपोज की तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अब ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, वो भी ऐसा ही कहती है, जाने लगती है। पर तब तक यूलू आके उसको कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। पर इसके आगे और कोई भी बात नहीं होता क्योंकि उसकी फ्रेंड आती है वहाँ पे उसको लेने के लिए और अच्छे से उन दोनों को सुनाती भी है। फिर श्रुतांग को साथ में चलने के लिए कहती है, पर इस टाइम पे उसका एक्स फियांसे कहता है कि मैं पहुंचा देता हूँ क्योंकि वो अभी भी राइड हेलिंग कार ही चलाता था। पर उसके साथ चाहे श्रुतांग को ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी फ्रेंड कहती है और लेके जाती है उसको वहाँ से और जाते जाते वो अपने एक्स फियांसे को ये चीज कह भी देती है कि अब वो लोग फ्रेंड्स भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब कार में वो बैठ तो गई थी पर उसको तब पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का भाई ही कार ड्राइव कर रहा है। ये चीज उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। इस टाइम पे उसके फ्रेंड ही उसको सजेस्ट करती है कि तुम मेरी भाभी क्यों नहीं बन जाती हो। ये बोल के अपने भाई का थोड़ा बहुत बड़ाई भी कर देती है, लाइक दिखने में अच्छा है, हाँ थोड़ा सा कोल्ड है पर फिजिकली फिट है, रिच है। अब ये श्रुतांग को थोड़ा सा अजीब लगता है। इतनी देर में वो कहती है कि मेरे पापा भी चलेंगे और इतना बोल के पापा का क्वालिटी बताने लगती है। वो श्रुतांग को कहती है कि वो किसी एक को चूज कर ले। हाँ, ये सुन के कार डिसबैलेंस हो जाता है। इसका मतलब आई गेस आपको पता चल गया होगा, पर उन दोनों लड़कियों को पता नहीं चलता और श्रुतांग को अच्छा भी नहीं लग रहा था ये सब कुछ सुन के। पर उसके फ्रेंड कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा शादी किसी वेल्दी फैमिली में ही हो। अब ऐसा वो क्यों चाहती थी तो उसके हिसाब से 3 साल पहले उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था और उस टाइम पे उसकी ये फ्रेंड श्रुतांग ही थी जो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखी थी। तो इसीलिए वो श्रुतांग से एक बार फिर से पूछती है कि तुम सच में मेरे फैमिली में शादी नहीं करना चाहती क्या। अब इस पॉइंट पे वो उसके भाई को देखती है और अपना फर्स्ट मीटिंग याद करती है उसके भाई से। उस टाइम उसके फ्रेंड हॉस्पिटलाइज ही थी और उसका भाई आया था मिलने के लिए। वैसे श्रुतांग एक डॉक्टर थी तो इस नाते भी वो अपने पेशेंट का ध्यान तो रखेगी ना अच्छे से। पर फिर भी वो उस टाइम उस लड़का से मिलती है। वो फॉरेन मेडिकल स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और यहाँ पे अपनी बहन से ही मिलने आया था खास करके। तो इस टाइम दोनों हाय हेलो करते हैं और इसी टाइम पे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम लिंग शाओ है, मतलब उसके फ्रेंड के भाई का नाम। और इसी टाइम वो दोनों इतनी देर तक ना हाथ पकड़े हुए थे। ये देख के उसकी फ्रेंड कहती भी है कि मुझे कुछ दिन पहले ही बीमार हो जाना चाहिए था क्योंकि श्रुतांग उस टाइम तक सिंगल थी और उसका भाई तो सिंगल था ही, तो इस हिसाब से वो उसकी भाभी बन सकती थी। पर जो था सो था। तो उस टाइम पे श्रुतांग उसको उसका मेडिकल रिकॉर्ड देती है और उसके बाद चली जाती है दूसरे पेशेंट्स को डील करने। पर उस टाइम वो मेडिकल रिकॉर्ड लिंग शाओ ही लिया था और उसके हाव से ऐसा लग भी रहा था कि वो काइंड ऑफ श्रुतांग को पसंद करने लगा है। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें श्रुतांग सोच रही थी और वो लिंग शाओ के पर्सपेक्टिव से थोड़ी ना सोचेगी, पर वो आंसर कुछ भी नहीं दे रही थी। तो उसकी फ्रेंड एक बार फिर से पूछती है जिसपे वो कहती है कि वो श्योर नहीं है, मतलब वो बाद में बता देगी। पर जो बताइए सब निपटा के सब अपने अपने घर आते हैं। लिंग शाओ वही मेडिकल रिकॉर्ड देख रहे थे और काफी खुश भी हो रहे थे श्रुतांग को सोच के। तभी वो अपना कॉलेज टाइम याद करते हैं जब वो अब्रॉड में थे और वहाँ पे लू याओ भी था, यानी कि श्रुतांग का एक्स फियांसे। वो लिंग शाओ से यूलू के बारे में पूछ रहा था, मतलब वो कैसी है, वो क्या कर रही है। अब लिंग शाओ ना ही यूलू को पहचान रहा था और ना ही लू याओ को। पर लू याओ पहले खुद का इंट्रोडक्शन देता है एंड देन कहता है कि इतना साल से तुम्हारे पीछे जो लड़की पड़ी हुई है ना उसी का नाम यूलू है। अब हाँ, लिंग शाओ को नहीं पता था कि वो किसका बात कर रहा है, पर वो कंफर्म करने के लिए फोटो भी दिखाता है यूलू का। अब उसके बातों से ये तो लग रहा था कि हाँ वो यूलू के लिए कंसर्न है, पर फिलहाल उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है ऐसा भी वो बताता है लिंग शाओ को और उसका भी फोटो दिखाता है। ये देख के लिंग शाओ को पता चल जाता है कि वो श्रुतांग का बॉयफ्रेंड है। पर लू याओ तो तब भी बोल रहा था कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। पर नहीं, लिंग शाओ उसको कहता है कि तुम अभी भी यूलू को पसंद करते हो, तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। तुम सोचो ना वो कितनी सुंदर है, कितना अच्छा दिखती है, कितना अच्छा टैलेंट है उसमें। ये सुन के लू याओ कहता है कि हाँ वो बात तो सही है, पर तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसका प्रपोजल, अगर इतना ही क्वालिटी है उसके अंदर तो। लिंग शाओ कहता है क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है।
पर तुम तो काफी हेल्दी हो और बहुत ज्यादा करेजियस भी, तुम अपना खुशी इजीली पा सकते हो। अब ये सुन के लू याओ को समझ पे नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग क्या कह रहा है, पर लिंग शाओ उसको पूरा यकीन दिलाने पे लगा हुआ था कि तुम्हारा दिमाग यूलू को ही पसंद करता है। पर फिर लगे हाथों उससे पूछ भी लेता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किस चीज से अट्रैक्ट होती है तुमसे, यानी कि अभी शुतांग का बात चल रहा था। इस बात पर लू याओ कहता है कि हो सकता है उसको ऐसा लगता है कि मैं अलूफ हूँ, मतलब सभी से काफी अलग, ये सेंस था उसका। तो प्रेजेंट में यही सब सोच के लिंग शाओ अपना क्लोजेट देखता है। उसके बाद कहता है कि मैं तो अलूफ जैसा लगता हूँ अब, फिर भी उसका मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं रहता, तो बस उसको और मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा वो सोचता है। तो अब नेक्स्ट डे सुतांग से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसको अपने घर पे डिनर के लिए लेके चले। वैसे लिंग शाओ भी अभी इसी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो उनकी बहन उनके पास भी आती है। वो कहती है कि आप ओवर टाइम करने वाले हैं क्या भाई? वो कहते हैं नहीं। तो वो कहती है तो फिर आप बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए? इस बात पे वो कहते हैं कि ठीक है, और ये सुन के वो काफी खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप जाइए बाहर खाना खाने के लिए और सुतांग मेरे साथ घर चलेगी डिनर करने के लिए, क्योंकि आप घर पे रहते हैं तो सुतांग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। इस बात पे लिंग शाओ अपनी बहन से कहते हैं कि तुम इसको बाहर ही डिनर के लिए क्यों नहीं लेके जाती हो? इस पे वो कहती है कि मैं इसको घर पे लेके जा रही हूँ पापा से मिलवाने के लिए, ताकि ये हमारी स्टेप मॉम बन पाए। ये सुन के तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है। वो उसको लेके जाते हैं सिटी स्कैन करने के लिए उसके दिमाग का, कहीं उसके दिमाग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया ना। पर ठीक है, वो रोकती है। इस पे वो अपने भाई को कहती है कि मैं आपको 3 एडवांटेज बताती हूँ, शुतांग अगर स्टेप मॉम बन जाए तो। अगर पापा का नया शादी होगा तो वो हमारे पचड़ों में अपना नाक नहीं घुसाएंगे, और दूसरा मेरी स्टेप माँ पापा को कन्विंस भी कर देगी ताकि वो कंपनी मुझे दे दे। तभी तो आप डॉक्टर है ना, तो आप अपना काम कर सकते हैं और मैं कंपनी की चेयरमैन बन जाऊंगी। और तीसरा हमारा छोटा भाई या छोटी बहन अगले ही साल तक आ सकता है। अब ये सब बोल बोल के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि कितना दिमाग है उसके पास। बट उसका भाई बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, और पीटना भी चाह रहा था पर वो भाग जाती है। पर जो भी था वो तीनों वहाँ से जा रहे थे। हाँ, रास्ते में शुतांग लू याओ का कार देखती है, और ये देख के वो सबसे पहले अपने फोन में लू याओ का नंबर ब्लॉक करती है, जो कि लिंग शाओ भी देखते हैं तो उनको भी काफी अच्छा लगता है। पर इस पॉइंट पे उसके एक्स फियांसे को भी लगता है कि वो शायद इन दोनों को देखा है। कॉल ट्राई करता है तो कॉल नहीं लगता है, तो वो भी पीछे पीछे निकल जाता है। इधर घर आने के बाद हाउस हेल्प से पूछती है उनकी बहन कि उसके पापा कहाँ पे है। हाँ, पापा थोड़ी देर में आने वाले थे उसके। ये सुन के लिंग शाओ फटाफट से अपने रूम में भागते हैं, और थोड़ी देर में एकदम बन ठन के बिल्कुल अलग तरीके से वो खाना खाने के लिए नीचे आते हैं। हाँ, ये चीज काफी वियर्ड था, दोनों को ही लगता है। उनकी बहन तो उनको टोकती भी है कि इस तरीके का ड्रेसअप कौन करता है घर पे, पर वो कहते हैं कि मैं रोज ऐसे ही रहता हूँ ना घर पे। तो अब ठीक है, उनकी बहन भी कुछ नहीं कहती। इस पॉइंट पे उन लोग के पापा भी वहाँ पे आते हैं, उन लोग को ज्वाइन करते हैं। और ये देख के लिंग शाओ अपने पापा को कहते हैं कि आप बिना चेंज किए हुए आ गए खाना खाने के लिए? हर दिन तो ऐसा नहीं करते हैं, हर दिन तो आप घर आने के बाद सबसे पहले जाके अपना पुराना वाला सूट पहनते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ये सुन के उनके पापा हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, हर दिन से आज अलग दिन है, अब घर पे गेस्ट आया हो तो थोड़ा तो फॉर्मल बनना पड़ेगा ना। पर तुम? अब डेफिनेटली इसका आंसर वो नहीं देते। अब इतना बकवास होने के बाद वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जिसपे लिंग शाओ फिर से सारा नॉनवेज हटा के वेजीज लाने के लिए वहाँ पे कहते हैं, जो कि उनको यूजुअली पसंद नहीं था, ऐसा उनके पापा कहते हैं। इस बात पे लिंग शाओ भी कहते हैं कि आप तो यूजुअली चॉपस्टिक से खाते थे ना, फिर आज इतना कटलरी क्यों यूज कर रहे हैं? अब इस बात पे दोनों लड़कियां थोड़ा सा ट्राई करती है माहौल हल्का करने का, पर हो नहीं पाता, क्योंकि लिंग शाओ अपने पापा को फिर से कहते हैं कि आप तो यूजुअली खाना खा के पूरा टेबल गंदा कर देते हैं। अब इस बात पे उनके पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं। इस पॉइंट पे वहाँ पे हाउस हेल्प आके बताती है कि बाहर कोई कार वेट कर रहा है और ग्रीन नंबर प्लेट है, हो सकता है कि राइड हेलिंग सर्विस का कार है। अब ये चेक करने के लिए लिंग शाओ बाहर जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ कोई और नहीं, लू याओ ही है। तो ये जानने के बाद वो घर पे आते हैं। हाउस हेल्प को कहते हैं कि जाके उस कार को बाहर निकाल देने के लिए, क्योंकि कोई भी राइड हेलिंग सर्विस बुक नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो कोई गलत जगह आ गया हो। इतना बोल के वो हाउस हेल्प को 500 यॉन भी देते हैं उस आदमी को दे देने के लिए, ताकि वो कुछ खा पी ले। ये देख के शुतांग अपने फ्रेंड को कहती है कि हाँ, तुम्हारा भाई थोड़ा सा अजीब है पर अच्छा आदमी है। तो अब ठीक है, खाने पीने के बाद वो दोनों ऐसे ही कुछ कुछ देख रही थी और बगल में लिंग शाओ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इस पॉइंट पे शुतांग की फ्रेंड उसको कहती है कि मुझे लगता है लू याओ तुम्हें कुछ दिन के लिए तो जरूर परेशान करेगा, तो तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रुक जाती हो? हाँ, वो थोड़ा हिचकिचा रही थी और थोड़ा लिंग शाओ से डरती भी थी, पर वो सीधे कहते हैं कि तुम मेरे रूम में रुक सकती हो, और इतना बोल के अपनी बहन को कहते हैं उसको उनके रूम में लेके जाने के लिए। पर अगर शुतांग उनके रूम में रहेगी तो वो कहाँ रहेंगे फिर? उनकी बहन पूछती है। इस बात पे वो कहते हैं कि वो अपने पापा के बगल वाले रूम में रहेंगे। तो अब ठीक है, वो दोनों उसके रूम में आती है। वहाँ पे आने के बाद बहन को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो कह रही थी शुतांग को कि पता है, बहुत अजीब है, इससे पहले भाई किसी भी लड़की को लेके कभी घर नहीं आया और अपने सामान को किसी भी लड़की को छूने तक नहीं देते हैं वो तो, और तुमको अपने रूम में रहने दिए हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है? अगर वो लोग
थोड़ा सा दिमाग लगाए तो समझ सकती थी, पर दोनों में से किसी के पास भी उतना अकल था ही नहीं। उन लोगों को तो कुछ नेगेटिव ही लग रहा था और ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लिंग शाओ को, पर बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे, वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में वो आती है आराम से नहा धो के, तभी वो ढेर सारा मेडिकल रिकॉर्ड्स देखती है और ये सब कुछ उसका खुद का था, मतलब वो सब कुछ खुद से लिखी थी। और इसी के साथ एक पेपर भी उसको दिखता है जिसमें बहुत बार उसी का नाम लिखा हुआ था। अब इसका मतलब उसको समझ में आता है कि कहीं लिंग शाओ से नफरत तो नहीं करते हैं, पर खुद से ख्याली पुलाव बना के तो कुछ होने वाला था नहीं। तो सोचती है कि जाके पूछ लिया जाए। इतनी देर में वो भी आ जाते हैं गेट पे, पर कोई गेट नॉक भी नहीं करता और ना ही कोई खोलता है, क्योंकि काफी लेट हो चुका था ना, और दोनों को ही लगता है कि शायद दोनों ही सो चुके होंगे। तो ठीक है, फिर वो भी खुद में सोच लेती है कि पसंद करने का तो कोई चांसेस हो नहीं सकता, क्योंकि वो जब भी उसके चेहरे पे देखते हैं तो कोई भाव तो रहता नहीं है, तो नफरत ही करते होंगे। पर ज्यादा सोच के क्या फायदा, फिलहाल तो सोना चाहिए, ऐसा सोच के वो चली जाती है सोने। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बहन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर तभी शुतांग आती है। उसका नींद अच्छा से पूरा नहीं हुआ था, तो क्यों पूरा नहीं हुआ है ये क्वेश्चन उसके दोस्त करती है। इतनी देर में उसका भाई भी आ जाता है और उसको भी देख के लग रहा था कि वो अच्छे से सोया नहीं है, तो उसको लगता है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ। पर इतनी देर में उनके पापा भी आ जाते हैं और वो भी नहीं सोए थे अच्छे से। अब ये देख के उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप तीनों मेरे पीठ पीछे पार्टी तो नहीं कर रहे थे ना कल रात को? पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो अपने पापा से क्वेश्चन करती है कि आप क्यों नहीं सो पाए रात को। इस पे उसके पापा कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारे भाई को क्या हो गया था कल रात को, जब जब मैं वॉशरूम से बाहर आता था तब तक ये मुझे ही दिखते रहता था। अब हाँ, ये बात तो सही था, हमें भी दिखाया जाता है कल रात में एक्चुअली हुआ क्या था। उनके नजर से बेचारे उनके पापा सो भी नहीं पा रहे थे रात भर। पर प्रेजेंट में लिंग शाओ कहते हैं कि रात में 8 बार कौन उठता है वॉशरूम जाने के लिए, ये तो नॉर्मल नहीं है। पर उनके पापा कहते हैं कि ये नॉर्मल है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और ये बात करते करते वो फिर से उठ के चले जाते हैं खाना स्किप करके, क्योंकि उनका एक बार फिर से भूख मर चुका था। और अब तो वो इस घर में ही रुकना नहीं चाह रहे थे, वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब इस पे तो कोई कुछ नहीं बोल पाता, पर तभी सुतांग की फ्रेंड कहती है कि तुम अपने काम पे जाओगी ना तो भाई तुमको लेके चले जाएंगे। वो तो मना कर रही थी क्योंकि वो टैक्सी ले सकती थी, पर लिंग शाओ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक तुम हमारे घर पे रहोगी मैं ही तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। अब वो ऐसे ना बोलते थे कि बेचारी सुतांग मना भी नहीं कर पाती थी। अब इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं वीचैट में ऐड करने के लिए, तो उसको एक मिनट के लिए लगता है कि इनके मन में सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है क्या। पर नहीं, उनकी बहन कहती है कि आप गैस का पैसा लेने वाले हो क्या इससे। ये सुन के बेचारे कुछ बोलते तो नहीं है, बस उसको घूरते रहते हैं। पर शुतांग को लगता है कि शायद सच है, तो वो उनको पैसा ट्रांसफर कर देती है और खुद से कहती भी है कि इतना काफी है। वो तो कुछ नहीं कहते, तो वो और ट्रांसफर करने वाली रहती है, पर उसकी फ्रेंड रोक लेती है। और ये सब देख देख के लिंग शाओ को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या ही बोले। पर जो भी था, थोड़ी देर बाद वो उसको लेके जा रहे थे। शुतांग भी सोचती रहती है कि बहन इतनी प्यारी है, पर लिंग शाओ उनका मुंह हमेशा सड़ा हुआ क्यों रहता है। पर अब जो था सो था, वो वीचैट मोमेंट्स देखने लगती है। वहाँ पे 2 फोटो पोस्ट किया हुआ था और वो दोनों फोटोज उसी का था, बस चेहरा नहीं दिख रहा था। बस वो बोल और चॉपस्टिक पकड़ रखी थी, खाना खाने जा रही थी। अब ये देख के वो ट्राई कर रही थी उनसे क्वेश्चन करने का, पर वो कर नहीं पाती। सोचती है कि किस टाइम का फोटो है। तब पता चलता है कि उसको भूख तो बहुत ज्यादा लगा हुआ था, पर अपनी फ्रेंड के घर पे आई है, बहुत सारा खाना खा भी नहीं सकती है, पहली बार है, तो इसीलिए बोल में भर भर के राइस ले लेती है वो एक ही बार, और वैसे ही खाती है। और इसी टाइम का फोटो क्लिक किए थे वो, तो यही सोच के उसको प्रेजेंट में लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा खाती है क्या, ऐसा सोचते हैं लिंग शाओ उसके बारे में। तो वो उनसे कन्फ्रंट कर ही लेती है कि आप क्यों पोस्ट किए हैं ये सब कुछ। इस बात पे वो कहते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि मेरा पर्सनैलिटी कोल्ड है, पर मैं अपना हॉस्पिटैलिटी दिखाना चाहता था। अब इस बात पे वो कुछ बोले, तब तक उस पोस्ट का रिप्लाई आता है किसी का कि कौन है ये। अब वो था किसका ये तो हमें नहीं पता, पर सीन शिफ्ट होता है यूलू पे। लुयाओ उसके लिए बुके लेके आया था और ये उसको पसंद भी बहुत आता है, तो वो फोटो क्लिक करने लगती है वीचैट मोमेंट्स पे शेयर करने के लिए। पर पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा ड्रामा करती है, कहती है कि अगर मैं ये फोटो पोस्ट करूंगी तो हो सकता है कि शुतांग को पसंद ना आए और तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। पर इस चीज से लुयाओ को कोई भी परेशानी नहीं था। अगर वो गुस्सा होती है तो इसमें उसका गलती है, वो फोटो पोस्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो फोटो पोस्ट करने जा रही थी, तभी वो देखती है शुतांग का फोटो। मतलब उसको थोड़ी पता चल रहा था कि चेहरा शुतांग का है, पर ये जरूर पता था कि ये पोस्ट लिंग शाओ की है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन की थी कि कौन है ये, क्योंकि हाथ से तो पता चल ही रहा था ना कि किसी लड़की का हाथ है। तो उसको गुस्सा काफी आता है और वो चली जाती है वहाँ से। तब लुयाओ खुद में कहता है कि लिंग शाओ मुझे उस टाइम समझाया था कि खुद के पसंद को ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता, पर लगता है कि अभी तक वो लिंग शाओ को भुला नहीं पाई है, यानी कि यूलू। तो क्या मेरा ही चॉइस गलत है क्या? शायद मुझे शुतांग को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब इतना सोच के वो उसका वीचैट देखने लगता है और उसको भी वो पोस्ट दिख ही जाता है, तो वो भी कुछ रिप्लाई करता है। इधर सुतांग बैठ के देख रही थी, तो वो सोचती है कि यूलू और लिंग शाओ एक दूसरे को जानते
जानते कैसे हैं। फिर लुयाओ का मैसेज आता है, तब उसको लगता है कि अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इधर लुयाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसको पता चल रहा था कि ये लड़की कोई और नहीं शुतांग ही है। तो वो लिंगशाओ को ढेर सारा मैसेज करता है कि शुतांग तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो अब जब लिंगशाओ कार रोकते हैं तब वो अपना फोन चेक करते हैं, तब उसको रिप्लाई करते हैं, सारा सच बताते हैं। मतलब कहते हैं कि शुतांग अभी उनके घर पे रह रही है, वही उसको ड्रॉप और पिकअप करने जाते हैं और अब से तुम अपना फर्नीचर कार हमारे घर के नीचे पार्क मत करना। अब ये तो ऑब्वियस था ना कि उस आदमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये सारी बातें। तो वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। अब क्या बताना था ये तो पता नहीं, पर शुतांग तभी उनसे क्वेश्चन करती है कि आप यूलू को कैसे जानते हैं। इस बात पे वो कहते हैं कि यूलू मेरे फ्रेंड की क्लासमेट थी और मैं जब वहाँ पे पढ़ने गया था अब्रॉड तो वो भी आई थी और वो बहुत बकवास करती थी। वो चाहती थी कि मैं उसका ध्यान रखूं और वहाँ पे लुयाओ भी आया था वैसे उस टाइम पे। अब ये बात सुनकर सुतांग को भी लगता है कि वो भी लुयाओ और उसके दोस्तों से सुनी थी कि यूलू अब्रॉड गई है किसी लड़का का पीछा करते हुए। तो क्या ये लड़का लिंगशाओ है? मतलब वो लिंगशाओ को पसंद करती है, पर वो कहते हैं कि मैं उसको पसंद नहीं करता, हम लोग तो दोस्त भी नहीं है और ना ही कभी वीचैट पे बात किए हैं एक दूसरे से, तुम चेक कर सकती हो। वो कहती है नहीं नहीं ठीक हूँ। एंड देन उनसे क्वेश्चन करती है कि इसका मतलब 3 साल से लुयाओ जो भी चीज शेयर कर रहा है अपने वीचैट मोमेंट्स पे वो सब आप देख रहे होंगे। मतलब हम पहली बार जब हॉस्पिटल में मिले थे तब आप मुझे पहचानते थे, राइट? और आप ये भी जानते थे कि मैं लुयाओ की गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात पे वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिला, उसके बाद मैं लुयाओ से मिला और तभी मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला और उसी टाइम उसके वीचैट मोमेंट्स पे मुझे यूलू का फोटो भी मिला था। अब ऐसी ही सारी बातें कर रहे थे तभी वो कहती है कि इसका मतलब इस पूरे 3 साल उसके मन में यूलू भी थी, बस नाम के लिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी वरना पसंद वो यूलू को ही करता था। अब इस बात पे वो कहते हैं कि उदास होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अगर उसको अपना ट्रू फीलिंग्स पता चल ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और बात भी सही था। अब इस पॉइंट तक उसको भी लगता है कि हाँ वो अलूफ तो है पर अच्छे आदमी है। अब इसी पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि तुम मेरी बहन की फ्रेंड हुई तो तुम मुझे भी कुछ भी बता सकती हो। वो कहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर मैं आपका फोन देखूं तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप लुयाओ को क्या मैसेज किए हैं। अब ये सुन के तो वो अपना फोन उसको दे ही रहे थे पर उनको याद आता है कि लुया तो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सुतांग के बारे में सोचते रहता था, पर लिंगशाओ इसको कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यूलू के बारे में सोचते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बार बार भटक क्यों जाते हो। मतलब इसी तरीके का ढेर सारा मैसेज था। अब ये वो सुतांग को नहीं दिखा सकते थे तो वो उसको फोन नहीं देते क्योंकि वो काम पे जाने के लिए लेट हो रही है ना, तो वो जाए, वो उनको भी अपना कार पार्क करना है तो ठीक है वो चली जाती है अंदर। वैसे जब भी वो लोग मिलते थे तो वो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते थे जैसे उनके अंदर एक्सप्रेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है, पर ऐसा था नहीं, वो ऐसे इंसान थे नहीं। पर जो भी था काम वाम करके वो टाइम पे निकल जाते हैं। वैसे यूजुअली वो करते नहीं थे, वो वर्कोहॉलिक टाइप के थे, पर आज वो टाइम पे इसीलिए निकले थे क्योंकि शुतांग को उनको घर भी तो लेके जाना था ना, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उसका एक्स फियांसे उसको पिकअप करने जरूर आएगा और वो आता भी है। पर उससे पहले लिंगशाओ आते हैं और वो उसको साथ में घर चलने के लिए कहते हैं और वो चली भी जाती है, पर उसका एक्स फियांसे ये चीज देख नहीं पाता, पर वो हार नहीं मानता। इधर ये दोनों दोस्त घर पे बैठी हुई थी तभी शुतांग कहती है कि क्यों ना आज वो कुछ खाना बनाए, तो वो खाना बनाते रहती है और उसकी दोस्त देखती रहती है। इतनी देर में उसका भाई भी आता है और अंदर से कुछ आवाज आता है तो वो जल्दी से जाके उसको बचाता है और एक बार उसको फिर से लगता है कि लिंगशाओ उसको पसंद करता है क्या, पर वो कहता है कि अगर तुम कहीं नहीं पहुंच पा रही हो तो फिर ट्राई ही क्यों करना। इस पॉइंट पे वो सोचती है कि लिंगशाओ को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही छोटी है हाइट में, तो अब वो भी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद वो लोग सब खाना खाने बैठते हैं और वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आता है सभी को उसका खाना। और इसी टाइम पे फिर से वो सीरियसली पूछते हैं कि अच्छे से नींद आ रहा है तुमको। वो कहती है हाँ, तो वो भी चले जाते हैं वहाँ से। और ये देख के उनकी बहन को भी बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि मेरा भाई दिन पर दिन कुछ ज्यादा अजीब नहीं होते जा रहा है। इस बात पे सुतांग कहती है कि अजीब, ये हमेशा से ऐसा नहीं था क्या। वो कहती है नहीं, अब कैसा था ये तो वो नहीं बताती, पर लिंगशाओ काफी अलग पर्सनैलिटी के थे एक्चुअल में। वो आराम से खुश होकर अपने रूम में जाते हैं, वीचैट पे शेयर करते हैं कि उसको फाइनली मेरे बेड पे सोने का आदत हो गया। अब ये पोस्ट यूलू देखती है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है कि किसको उनके बेड पे सोने का आदत हो गया है, कौन ये लड़की। अब पता करने के लिए वो उनके घर पहुंच जाती है। सुतांग को सामने से तो नहीं देख पाती, पर पीछे से उसको लगता है कि कहीं तो वो देखी है इस लड़की को, और उसको देखते ही सुतांग की फ्रेंड देख लेती है और वो जानती थी कि ये लड़की यूलू है। तो अब मजा चखाने के लिए वो उठा लेती है डंडा और चोर चोर चिल्ला चिल्ला के घर के सभी लोग को बुला लेती है और सब मिलके खूब पीटते हैं उसको। बेचारी अच्छे से पिटाई खा लेती है। तब वहाँ पे आती है शुतांग, हाँ सबको रोकती है, वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेती है और तब वो बेहोश होती है। अब हाँ सुतांगी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही थी और उसकी फ्रेंड उसके लिए ढेर सारा फ्रूट्स पिलाई थी और ये चीज उसको पसंद तो नहीं आ रहा था, पर क्या कर सकती थी, करना पड़ रहा था क्योंकि सुतांग करवा रही थी। वो कहती है कि हाँ ये लड़की गलत की, पर तुम भी तो कुछ अच्छा नहीं की ना, तुम तो इससे भी ज्यादा गलत की। तो अब ये सब
सब बात करके उसकी फ्रेंड तो वहाँ से चली जाती है। इधर यूलू को होश आता है और सुतांग को देख के उसका फिर से दिमाग गर्म हो जाता है। पर सुतांग डॉक्टर थी, वो उसका इलाज कर रही थी। सुतांग कहती है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई और तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर चाहिए। इस बात पे सुतांग कहती है कि डॉक्टर चेंज नहीं होगा, हाँ तुम चाहो तो हॉस्पिटल चेंज कर सकती हो। पर वो डेफिनेटली ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी। पर हाँ, वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट जरूर देख लेती है और समझ जाती है कि लिंग शाओ जिस लड़की का फोटो पोस्ट किए हैं वो कोई और नहीं, शुतान ही है। तो वो उन दोनों का रिश्ता पूछने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों कलीग्स हैं। पर इस बात पे उसको भरोसा ही नहीं होता। वो कहती है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए उसके करीब जा रही हो ना। पर सुतांग ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही थी। तो इसीलिए पहले तो वो उसको शांत करती है, क्योंकि वो उसका इलाज कर रही थी, वो तो करने दे पहले वो। तो सुतांग तो अपने काम पे लग जाती है, पर वो फिर भी बोले जा रही थी। वो कहती है कि तुम्हारा इतना साल से जो फियांसे था वो एक ही रात में मुझे चूज किया तुम्हें छोड़ के। तो सोचो, उसको तो मैं 5 साल से फॉलो कर रही हूँ, तो वो भी मुझे ही चूज करेगा। और वैसे अगर तुम्हारा शादी तुम्हारे फियांसे से हो भी गया तो उसके दिल में तो मैं ही रहूंगी। तुमको ऐसा नहीं लगता क्या? अब इन सब बकवास से वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इसी पॉइंट पे उसका टेस्ट रिजल्ट आता है तो सुतांग तो वही देखने लगती है। तब तक वो अपना बकवास कर ही रही थी, पर इस पॉइंट पे सुतांग उसको बताती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, वो लड़की तो मानना नहीं चाह रही थी, पर सुतांग उसको उसका रिपोर्ट दिखाती है और ये देख के वो कहने लगती है उसको कि मैं मरना नहीं चाहती इतने कम एज में, मैं जीना चाहती हूँ। अब ठीक है, जीना चाहती है तो उसका इलाज होगा, पर वो इतना देर से कोस रही थी उसका जो ये हालत किया था उसको भी। इस बात पे सुतांग कहती है कि भले उसको तुमको इतना मारना नहीं चाहिए था, पर इतना मारने की वजह से ही तुमको तुम्हारी बीमारी का इतना जल्दी पता चला है, तो उन फ्रूट्स को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो वही लेके आई है। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही करते करते काम खत्म होता है तो वो उसी का वेट कर रहे थे। वो पकड़े भी जाते हैं उसका वेट करते हुए, पर वो बहाना बना देते हैं कि उनको उनके चेस्ट में टाइटनेस फील हो रहा है, तो वो चेकअप करवाने के लिए आए हैं। अब उनका ये मैटर सुन के वो परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, तो वो फटाफट से लेके जाती है चेकअप के लिए। अब इस पॉइंट पे वो तो अपने शर्ट का सारा बटन खोल देते हैं। ये देख के उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो कहती भी है कि ये जरूरी नहीं है सारा बटन अनबटन करना आपको, पर वो कहते हैं कि टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब ठीक है, वो वैसे ही चेकअप करती है। वैसे इस टाइम पे थोड़ा सा क्लोज वो आ जाती है, पर इस टाइम पे डॉक्टर वांग आ जाते हैं वहाँ पे। अब ये सिनेरियो देख के वो समझते हैं कुछ भी, ये तो पता नहीं, पर लिंगशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर ठीक है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। बट इस टाइम पे डॉक्टर वांग ये बताने के लिए आए थे कि ग्रीन लाइसेंस प्लेट का एक आदमी नीचे आया हुआ है अपना कार लेके, वो भी खूब सारे डेकोरेशन के साथ। और बात भी सही था, लुयाओ आया हुआ था और वो नीचे इसे चिल्ला रहा था, प्रपोज कर रहा था शुतांग को। तो वो जाती है नीचे। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि ये रही मेरी फियांसे। पर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो जाके कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो तो उसको कह रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज दूसरा चांस दे दो। वो कहती है नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर वो तो इस बात को मान ही नहीं रहा था। अब इस पॉइंट तक तो लिंगशा भी वहाँ आ गए थे और वो डॉक्टर वोंग को कहते हैं बॉडीगार्ड्स को बुलाने के लिए, क्योंकि अब ये मैटर वही डील करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर वो तो तब तक रिंग निकाल लेता है उसको शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, पर जब ऊपर देखता है तो पता चलता है कि शुतांग नहीं वहाँ पे लिंगशाओ थे। और अब उसको सब कुछ पता चल जाता है कि लिंगशाओ उसको ये सब क्यों बोले थे। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, पर इस टाइम तक बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए। हाँ, वो चिल्लाते रहता है कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, इसको पकड़ो ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड चुराया। पर ठीक है, उसको लेके जाया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। शुतांग बैठी हुई थी और इमेजिन भी कर रहे थे कि लिंगशा उसको प्रपोज कर रहे। ये सोच सोच के उसको काफी अच्छा लग रहा था। पर थोड़ी देर में वो अपने होश में आ जाती है, क्योंकि गेट नॉक होता है और आता कौन है तो लुयाओ। वो आके फिर से उसको समझाने लगता है कि उस दिन वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और अब सच में उसको पता चल गया कि उसके दिल में शुतांगी है। उसको नींद नहीं आ रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, मतलब ऐसे ही कर करके उसको कन्विंस करना चाह रहा था कि प्लीज वो उसको माफ कर दे। अब शुतांग उसके खाने पीने का ठेका थोड़ी ना ली हुई है, वो कहती है, पर वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और वो जब तक माफ नहीं करेगी तब तक वो उसका हाथ छोड़ेगा भी नहीं, ये बोलता है। इस पॉइंट पे तो वो उसको एक थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा था। अब इस पॉइंट पे वो उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है, पर नहीं, लिंगशाओ तब तक वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको पीटना भी चाह रहे थे, पर शुतांग मना कर दिए, क्योंकि बाकी लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या बातें करेंगे। तो अब ठीक है, उसको वहाँ से निकाला तो जा ही सकता था ना। पर तब तक लुयाओ कहता है कि अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं हुआ है, अब कौन सा हिसाब बराबर करना था ये तो नहीं बोलता। तब तक सिक्योरिटी आ जाता है उसको लेके जाने के लिए, पर वो चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि 3 साल पहले ये आदमी मुझे अपने वीचैट में ऐड किया था और हमारे ब्रेकअप का कारण यही है। अब इतना बात शुतांग सुनती है तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है उसको छोड़ने के लिए कुछ देर। इस पॉइंट पे वो सारा सच बता देता है शुतांग को, लिंगशा उसको क्या क्या बोले, वो यूलू के बारे में क्यों सोचने लगा और एट दिन उन दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया। अब इतना बकवास कर रहा था तो वो उसको चुप कराते हैं, बाहर तो निकाल देते हैं और शुतांग को एक्सप्लेन भी करना चाह रहे थे, पर वो कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो वो भी चले जाते हैं। वो जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, यानी कि उनके फ्रेंड के पास। इनडायरेक्टली पूछते हैं कि उनका दोस्त जिस लड़की को पसंद करता है उसको नाराज कर
दिया है तो क्या करना चाहिए। अब वैसा नहीं था कि उनके फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कर रहे हैं, पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। तो ठीक है, वो पूछते हैं कि एक्चुअली में वो लड़की नाराज हुई क्यों, जिसपे लिंग शाओ सारा कुछ बताते हैं। तो वो कहते हैं कि उस लड़की को सिंसियरिटी सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस टाइम पे उस लड़का को यानी कि तुम्हारे फ्रेंड को जाके सच में दिल से उस लड़की से माफी मांगना चाहिए। अब इस पॉइंट पे वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं नहीं। तो अब उनका बोला हुआ तरीका कितना काम करेगा ये तो पता नहीं, पर वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको करना क्या है। तो अब वो उसके केबिन में जाते हैं। वो खुद में बोल रही थी कि डॉक्टर लिंग ऐसा सोचते हैं क्या, मैं ही अंधी थी। ये सुन के उनको लगता है कि शायद वो उनसे नफरत करने लगी है, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने मन में कह रही थी कि लगता है वो मुझे 3 साल पहले से ही पसंद करते हैं, पर वो तो मेरे लिए हमेशा ही कोल्ड थे, तो मुझे पसंद कैसे कर सकते हैं। अब ये सब तो उसके दिमाग में चल रहा था और बाहर वो खड़े खड़े सुन तो नहीं पा रहे थे, बस उसको देख रहे थे। इतनी देर में डॉक्टर वांग आ जाते हैं उनसे बातें करते हुए। इस पॉइंट पे उसको भी पता चल जाता है कि डॉक्टर लिंग बाहर ही खड़े हैं। तो वो आती है उनके पास, पूछती है कि उनको कोई काम है क्या, जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, घर भी तो चलना है ना। वो कहती है ठीक है आप जाइए, मुझे कुछ काम है। पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी दोस्त मुझे स्ट्रिक्टली बोली है कि तुमको लेके आने के लिए, और तुम तो अपने फ्रेंड को जानती हो। अब ये सुन के उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको तो ऐसा कुछ नहीं बोली थी, पर हो सकता है कि अचानक से कुछ हुआ होगा तो वो भी मान जाती है उनके साथ जाने के लिए। अब जब वो दोनों साथ जा रहे थे तभी उसको कॉल आता है उसकी फ्रेंड का, और वो कहती है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है क्या, मैं पिकअप करने आऊँ। ये सुन के वो कहती है तुम अपने भाई को बोली थी ना मुझे पिकअप करने के लिए, तो फिर वो कहती है नहीं, पर फिर भी कहती है कि ठीक है फिर घर जाओ, चेंज करो, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, मैं एड्रेस भेजती हूँ, वहाँ जाना है तुमको। अब वो क्यों, तो वो उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। अब उसकी ये बात तो सुनते हैं लिंग शाओ भी, पर उस टाइम गुस्साने के अलावा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। इधर उसके फ्रेंड उसको बोल रहे थे कि एक रिश्ता से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरा रिश्ता में इन्वॉल्व होना। तो अब ठीक है, अपना बात खत्म करके वो तो कॉल काट देती है, पर हाँ एड्रेस जरूर भेज देती है जहाँ शुतांग को जाना था, और ये एड्रेस लिंग शाओ भी देखते हैं। तो उसको घर पे तो उतार देते हैं, पर खुद नहीं उतरते, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में कोई काम आ गया था। तो वो निकल जाते हैं, पर ये हॉस्पिटल में कोई काम नहीं आया था, इतना तो आपको भी पता होगा। वो वही उस एड्रेस पे जाते हैं उस आदमी से मिलने के लिए। वहाँ पे जाके वो पूछते हैं कि तुम हो वो लड़का। अब हाँ, उनकी बहन ही अरेंज की थी ना उस आदमी को शुतांग के लिए, तो वो जानता था लिंग शाओ को। तो वो तो भर भर के बड़ाई करना शुरू कर देता है शुतांग का। इस पॉइंट पे वो उसको सीधे कहते हैं कि तुम उसके लिए सूटेबल नहीं हो। अब सूटेबल हो या नहीं हो ये तो मिलने के बाद पता चलेगा ना, वो लड़का कहता है। पर नहीं, वो उसको कहते हैं कि तुम जाओ मतलब जाओ। तो वो भी चला जाता है, कोई बहस नहीं करता उनसे। तो अब वो लड़का तो चला जाता है, पर तभी शुतांग वहाँ आती है और वो लिंग शाओ को वहाँ पे देख के पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं कि वो पेशेंट देखने के लिए आए थे यहाँ पे। अब ये सुन के उसको अजीब लगता है। वो बोलती है कि वो यहाँ किससे मिलने आए थे। इस बात पे वो कहते हैं कि मेरा पेशेंट भी वही था, और इतना बोल के उस आदमी का ढेर सारा बुराई कर देते हैं, और साथ में अपनी बहन का भी, कि कैसा उसका पसंद हो गया अपने फ्रेंड के लिए, कैसा आदमी को सिलेक्ट की है वो। तो अब ब्लाइंड डेट जैसा तो कुछ था नहीं, वो उसको घर चलने के लिए कहते हैं। वो दोनों घर पे आते हैं। बहन उससे पूछते ही रहती है कि कैसा गया तुम्हारा ब्लाइंड डेट। इतनी देर में अपने भाई को देख लेती है, और उसके भाई शुतांग को पहले कहते हैं कि मुझे इससे कुछ बात करना है, तो वो भी चली जाती है। तब वो अपनी बहन को थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा नहीं काफी डांटते हैं, और कहते हैं कि तुमको पता नहीं है उसको किस तरीके का लड़का पसंद है, उसको अलूफ टाइप का लड़का पसंद है। अब ये सुन के वो अपने भाई से पूछती है कि कहीं आपको मेरी फ्रेंड के लिए कुछ वैसा फीलिंग्स तो नहीं है। अब इसका आंसर तो वो डेफिनेटली नहीं देते, पर उसको लगता है कि शायद शुतांग उसकी भाभी ही बनने वाली है। इधर शुतांग अपने रूम में बैठ के ऐसे ही काम कर रही थी। वो पेपर देख के फिर से दिमाग लगाने लगती है, तभी बादल गरजता है और लाइट कट जाता है। इस पॉइंट पे वो चिल्लाती है, तो दोनों उसके रूम में जाने लगते हैं। अब हाँ, बीच में टकराते भी है। वो पूछते हैं अपनी बहन से कि तुम क्यों जा रही थी, जिसपे वो कहती है कि उसके दोस्त को अंधेरा से डर लगता है, तो लाइट चला गया तो शुतांग डर गई होगी, वही देखने जा रही हूँ। अब ये तो ऑब्वियस है कि वो उसको जाने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि तुम जाके हाउस हेल्प को कहो ना देखने के लिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। अब वो जाना तो नहीं चाह रही थी, पर वो जबरदस्ती उसको भेजते हैं और उसके रूम में चले जाते हैं खुद। इधर वो सच में डरी हुई थी। वो जाते हैं, थोड़ा सा उसको कंफर्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि वो उसके रूम का वायरिंग चेक करेंगे ताकि उसके रूम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये पता चल जाए। तो अकेले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉर्च भी तो दिखाना पड़ेगा ना किसी को, तो वो उसका हेल्प करे तो बेटर रहेगा, और वो करती भी है। अब दूर से तो दिख नहीं रहा था, तो करीब आके दिखाना पड़ता है। इस चक्कर में करीबी बढ़ता है, तो दूर होती है तो गिरने लगती है। इस चक्कर में फिर वो उसको बचाते हैं, तो फिर पास आ जाते हैं, तो फिर से दूर हो जाते हैं। पर ठीक है, इतना तो पता चल जाता है कि इस जगह के वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग बात करते हैं जो बात बीत गया उसके बारे में। मतलब वो कहते हैं कि लुया जो भी बोला मैंने उसे कहा था, और आई एम सॉरी। इस बात पे वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे सच में प्यार करता होता ना तो कोई कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता, और उसके मन में यूलू के लिए ही फीलिंग्स होगा। वैसे भी उन दोनों का रिश्ता काफी अलग ही था इतने सालों में। वो कहते हैं मतलब तुम दुखी नहीं हो। वो कहती है नहीं। ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक लाइट आया नहीं था, और उनको पता था कि शुतांग को अंधेरे से डर लगता है,
है तो क्यों ना बैठ के बात किया जाए तब तक जब तक लाइट नहीं आ जाता। तो ठीक है, इससे सुतांग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो लोग ऐसे ही बैठ के कुछ कुछ बात करने लगते हैं करियर से रिलेटेड, वो लोग इस प्रोफेशन में कैसे आए, ये वो बहुत तरीके का बात हो जाता है। फिर अब ऐसे ही बात करते करते वो अचानक से कहते हैं कि उनके आंख में कुछ चला गया। तो वो देखती है, फूकती है और उनको काफी अच्छा भी लगता है। इस पॉइंट पे वो कहते हैं उसको कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों का इतना कॉमन इंटरेस्ट है। वो कहती है मुझे भी नहीं पता था कि प्राइवेटली आप इतने अच्छे हैं। मुझे तो डर लगता था आपसे, आप ऐसे ना देखते थे मेरी तरफ, उस लुक से ही डर लगता था। मुझे पहले लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अब ये सुन के उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लुयाओ पे, क्योंकि वही कहा था ना कि सुतान को अलूफ टाइप के इंसान पसंद है। अब ये बात वो चिल्ला चिल्ला के तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, तो वो सुनने के लिए पास आती है। इस चक्कर में वो दोनों थोड़ा पास आते हैं और लाइट भी आ जाता है। वो क्यों पीछे रहे भाई। तो अब ठीक है, फटाफट से वो उठ जाती है, वो उनको थैंक यू बोलती है इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ। तो अब वो भी वहाँ से चले जाते हैं, पर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। इस टाइम पे उनकी बहन भी आती है उनके पास, कहती है कि क्या हुआ, निकाल दी क्या वो आपको बाहर। इस बात पे वो गुस्साते नहीं है, बहुत आराम से उसको कहते हैं कि कल काम पे भी जाना है, जाके सो जाओ। ये सुन के बेचारी वो डर जाती है कि आज उसके भाई को क्या हो गया, मुंह से फूल कैसे झड़ रहा है, उसको भूत वूत तो नहीं पकड़ लिया ना। अब इसका आंसर तो उसको नहीं मिलता, पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज उन लोग के पापा भी घर आ जाते हैं और वो अपने पापा का लगेज लेते हैं, उनको दूसरा शूज देते हैं चेंज करने के लिए। ये देख के बेचारे पापा भी शॉक्ड। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हारे भाई को, भूत वूत पकड़ लिया क्या। इतनी देर में वो आके अपनी बहन को कहते हैं कि आके ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा नहीं तो। अब ऐसे तो वो नहीं थे, ये उनके पापा और बहन जानती थी। तो बस ये तो फाइनल है कि उनको भूत पकड़ लिया है। वो तो अपने भाई के ऊपर से भूत उतारने भी लगती है। इस पॉइंट पर सुतांग आती है वहाँ पे। वो आके उससे कहने लगते हैं कि अच्छे से सोई, नींद पूरा हुआ, मैंने खुद से ब्रेकफास्ट बनाया है, आके ट्राई करो। बेचारे वो दोनों डर डर के बुरा हाल हो रहा था उनका। तो अब ठीक है, वो उसको लेके आते हैं हॉस्पिटल और उसको कह भी देते हैं कि काम के बाद मेरा इंतजार करना, हम लोग साथ में घर चलेंगे। वो भी कहती है कि ठीक है और चली जाती है। ये सुन के उनको बड़ा खुशी हो रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ आने के लिए मान गई है, तो हो सकता है कि उसके दिल में वो हो। अब उन पे कौन सी भूत चढ़ी थी ये तो आपको पता है ना, प्यार का भूत डेफिनेटली। वो जाते हैं, डॉक्टर वोंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उनको पानी भी देते हैं और उनका ऐसा बदला बदला अंदाज देख के बेचारे डॉक्टर वोंग भी डर जाते हैं कि उनको हुआ क्या है। वो जाके लिंगशाओ को कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको चेकअप करवाना चाहिए जाके। इस बात पे लिंगशाओ कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया, मुझे तो जाना है डॉक्टर शुतांग के पास चेकअप करवाने के लिए, और वो चले भी जाते हैं। इधर शुतांग के पास फिर से आता है उसका एक्स फियांसे। अब वो तो उससे बात करना नहीं चाह रही थी, पर वो कहता है कि मैं पेशेंट हूँ और तुम डॉक्टर हो, इस नाते तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगा। तो अब ठीक है, वो उसको 1 मिनट देती है जो भी बोलना है बोलने के लिए। इस पॉइंट पे वो कहना शुरू करता है कि वो होटल बुक कर चुका है, उसका फेवरेट फोटोग्राफर बुक कर चुका है, अगर वो चाहे तो वो लोग शादी कर सकते हैं किसी भी टाइम। इस बात पे वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुमको जिससे शादी करना है ये तुम्हारा मर्जी है, मेरा नया लाइफ स्टार्ट हो चुका है। इस बात पे वो कहता है कि लिंगशाओ के साथ तुम जानती नहीं हो कि वो झूठा है, और ऐसे ही बोल बोल के ढेर सारा बुराई करने लगता है लिंगशाओ के बारे में। इस टाइम वो उसको थैंक यू बोलती है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये सारी बातें नहीं बताता तो उसको तो पता ही नहीं चलता कि लिंगशाओ उसके बारे में 3 साल पहले से ही सोचते हैं, और उन्हीं की वजह से तो मेरा पीछा छूटा है तुम जैसे धोखेबाज से। इस पॉइंट पे वो कहता है कि तुम कितनी अजीब हो ना, तुम तो बहुत ज्यादा नफरत करती हो ना जो आदमी तुमसे झूठ बोलता है। तो मैं तो झूठ बोलता था तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होता था, और वो बोल रहा है तो कुछ नहीं। इस बात पे वो कहती है कि दोनों बातें अलग है, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोले मुझे हर्ट करने के लिए, और वो मुझसे झूठ बोला मुझे बचाने के लिए, और 1 मिनट खत्म भी हो चुका है तो वो जा सकता है। इस पॉइंट पे आ जाते हैं लिंगशाओ अंदर, क्योंकि बाहर से तो वो सारी बातें सुन ही रहे थे ना। अब उनको देख के तो वो मारने के लिए बेचैन हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद को बचाने के लिए काफी थे फिलहाल। पर वो तो बोले ही जा रहा था। वो फिर से बताने लगता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था और 3 साल से भी क्या हो रहा है, सब कुछ बताता है। पर शुतांग कहती है कि लिंगशाओ मुझे ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या हुआ था, और मान लो ना ये तुमको कुछ बोले भी होंगे, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते तो किसी के भी बोलने से फिसल नहीं जाते, किसी और के पीछे नहीं पड़ जाते। वो तुम्हारे गला पे चाकू रख के क्या बोले थे यूलू के पास जाने के लिए। वो कहता है कि मेरा यूलू के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे दिल में बस तुम ही हो। अब ये तो यूलू भी सुनती है और उसको भी बहुत बुरा लगता है। हाँ, वो उसको भी समझाना चाह रहा था कि मेरा ये मतलब नहीं है, पर वो कहती है कि अब मैं बीमार हो गई तो अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं पहले एडमिट किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर अब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ शुतांग से ही शादी करना चाहता हूँ। अब इस बात पे वो पूछती है कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किए फिर। इस बात पे वो वही कहने लगता है कि इतने सारे फ्रेंड्स थे, मैं तुम्हारी फीलिंग को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अब एक झापड़ तो बनता है इस बात पे, और वो देती भी है और चली जाती है। और वो बेशर्मों की तरह शुतांग को कहता है कि तुमने देखा ना, मैं इसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब तो तुम मुझे माफ करोगी ना। पर नहीं, ये कुछ एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं था उसका। वो कितना लेवल का धोखेबाज है ये पता चलता है उसके इस बिहेवियर से। वो भी कहती है उसको जाने के लिए, पर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हाथ उठाना चाह
चाहता था लिंगशाओ पे, पर वो खुद ही खुद को मार लेते हैं उसके हाथ से। अब तो हो गया भाई उसका। शुतांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और लिंगशाओ तो बोले ही जा रहे थे कि मेरा सिर चकराने लगा, पता नहीं क्या क्या होने लगा। उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। हाँ, वो आदमी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, पर उसको निकाल दिया जाता है जबरदस्ती। इधर वो तो अपना नाटक कंटिन्यू रखते हैं। लाइक पता नहीं उनको एक ही साथ कितना सारा बीमारी हो गया हो, तो वो भी घबरा जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर वोंग को कॉल करती है, उनको बुलाती है ताकि वो उसकी हेल्प करे उनका ब्रेन सिटी स्कैन करवाने में। हाँ, वो आते भी है और वो हेल्प भी करना चाह रहे थे लिंगशाओ का, पर वो इशारा कर देते हैं कि वो नाटक कर रहे। तो डॉक्टर वोंग भी चले जाते हैं कोई बहाना करके वहाँ से। अब वो जाने लगती है व्हील चेयर लाने के लिए ताकि उनको लेके जाया जा सके, पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम प्लीज यहीं रहो ना, थोड़ा सा मेरा ख्याल रखो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अब ठीक है, वो उनके चोट पे मरहम लगाती है और उसी टाइम वो उसको कहते हैं कि मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मेरे बारे में सोचोगी? इट मीन्स क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनते ही वो झट से अपना हाथ हटाती है, कहती है कि हम दोनों सूटेबल नहीं है। पर वो उसको कहते हैं कि कैसे नहीं है, मैं सिंगल हूँ, तुम सिंगल हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जिस टाइम मेरी बहन गई थी ना तुम्हें भाभी बनने के लिए, तुम सोच नहीं सकती हो कि उस टाइम पे मैं कितना खुश हुआ था। पर मुझे नहीं पता कि तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करती हो। तुम मेरे बजाय डैड को चूज की। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे एक्सप्रेशन से डरती थी, तुम इतना ना कोल्ड थे। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई कोल्ड कोई अलूफ टाइप का इंसान नहीं हूँ। तो क्या अब तुम मेरे बारे में सोचोगी? वो कहती है मुझे टाइम चाहिए। अब इस पॉइंट पे वो भी उसको कुछ नहीं कहते, टाइम वो देते हैं। अंधेरा होने के बाद वो जाते हैं उसके केबिन में, तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी घर जा चुकी है। ये जान के उनको काफी बुरा लगता है। इधर वो भी अकेले घर आती है। हाँ, उसकी फ्रेंड देखती है तो पूछती है कि आज मेरा भाई नहीं पिकअप किया क्या तुमको? पर इस बारे में उसको कोई बात नहीं करना था। वो चली जाती है अपने रूम में। अब थोड़ी देर में उसके भाई घर पे आते हैं, तो वो अपने भाई से पूछती है कि क्या हो गया है, मतलब शुतांग का भी मूड इतना ऑफ है और अब उनका भी। इस बात पे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे कन्फेशन से वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। अब ये सुन के वो एक्साइटेड हो जाती है, पूछती है कि एक्चुअली में हुआ क्या। इस बात पे वो कहते हैं कि पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर पता नहीं अचानक से मैंने अपना फीलिंग्स कन्फेस किया उसके सामने, तो वो टाइम मांग ली। इस बात पे उनकी बहन कहती है कि अगर उसको आप पसंद नहीं होते तो वो डायरेक्टली मना करती ना, और अगर वो टाइम मांगी है इसका मतलब चांस तो है। अब ये सुन के उनको अच्छा भी लगता है, पर साथ में क्वेश्चन भी करते हैं, तो फिर वो टाइम किस लिए मांगी? इस बात पे वो कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि वो अपने पहले रिश्ते की वजह से इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपकी बहन है ना। इतना बोल के वो जाने लगती है। पर अब तो वो उसका सारा डिमांड ही पूरा करने के लिए तैयार थे, मतलब उसको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो आराम से उसको देने के लिए तैयार थे। बस उसको इतना करना था कि वो शुतांग को मना ले अपने भाई की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं बनवाना था, शादी भी करवाना था, और अगर ऐसा करती है तो उसको कंपनी का शेयर्स पे मिल जाएगा। अब ये सुन के वो जाती है शुतांग के पास। वो भी वैसे इसी बारे में सोच रही थी उस टाइम, और अपने फ्रेंड के आते ही वो बताती है कि उसका भाई उसको प्रपोज किया है। तो वो उसको कहती है कि क्या वो सच में मुझे पसंद करता है, मतलब अगर पसंद करता है तो कभी वैसा फील क्यों नहीं करवाया कि वो मुझे पसंद करता है। अब इस बात पे वो कहती है कि मेरा भाई है ही ऐसा गधा, पर एक बात तुम समझ लो, अगर वो तुमको कहा है ना कि वो तुम्हें प्यार करता है तो मतलब करता है, उससे ज्यादा तुमको दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। और तुम हमेशा से क्यूरियस थी ना ये जानने के लिए कि वो इतना अलूफ क्यों है, तो ये गलती लू याओ का है, क्योंकि वो मेरे भाई को कहा था कि तुम्हें अलूफ लड़के पसंद है। और यकीन मानो सच में मेरा भाई बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई तो करके देखो, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बनो, तो एक बार सोचना जरूर। इतना बोल के वो चली जाती है। तो अब उसको भी लगता है कि हाँ, शायद लिंगशाओ उसको उसी टाइम से पसंद करता है जिस टाइम वो उसको पहली बार देखा था। तो अब नेक्स्ट डे वो सो के उठ के आती है। लिंगशाओ बहुत प्यार से उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, और इस टाइम वो उससे फिर से पूछती है कि तुम सीरियस थे मेरे बारे में? वो कहता है हाँ बिल्कुल, वो भी पहली बार से। इस बात पे वो कहती है कि हम ट्राई कर सकते हैं। ये सुन के तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर वो आगे भी कहती है, वो कहती है कि हम एक लिमिट में ही अपना रिश्ता रखेंगे, और अगर हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं रहा तो हम अलग भी हो जाएंगे। तो अब ठीक है, इस चीज से उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो कहते हैं कि तुम ही बन जाओ ना हमारे रिश्ते के इंचार्ज, अगर तुमको कहीं भी कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे तुम उस चीज को वहीं पे रोक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उस लू याओ की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो अब ठीक है, हैंडशेक के साथ ये रिश्ता शुरू हो जाता है, और अब उन लोग का थोड़ा घूमना फिरना, पर्सनल टाइम स्पेंड करना। अब प्रोफेशन सेम था तो पूरा टाइम तो साथ में ही रहते थे वो लोग, तो फ्री टाइम में एक दूसरे के साथ टाइम भी बहुत ज्यादा स्पेंड करते थे। तो एक बार ऐसे ही वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी लगता है कि कोई तो आ रहा है, तो फिर से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पर वहाँ एक नर्स आती है उन दोनों को अपना वेडिंग कैंडी देने के लिए। दोनों ही उसको हैप्पी वेडिंग विश करते हैं, और वैसे नर्स बोल देती है कि आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और चली जाती है। अब इस पॉइंट पर लिंगशाओ भी कहते हैं कि हम कब सुनेंगे कि कोई हमें विश करे हैप्पी वेडिंग। अब इस बात का वो आंसर तो कुछ भी कह के नहीं देती, पर सीन शिफ्ट होता है उनके केबिन में। वो बैठ के कुछ सोच रहे थे। देन डॉक्टर वोंग से फिर से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे
मेरे दोस्त को उस लड़की को प्रपोज करना है जिससे वो प्यार करता है, तो उसको क्या करना चाहिए। अब इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त का मैटर है ना, तो उसी पे छोड़ दो ना, तुम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। पर वो कहते हैं कि बताओ ना। तो अब वो लोग कुछ तो डिस्कस करने लगते हैं। इस पॉइंट पे उनकी बहन भी आ जाती है, वो भी पूछती है कि क्या चल रहा है। तो डॉक्टर वोंग कहते हैं कि तुम्हारा भाई डॉक्टर शुतांग को प्रपोज करने वाला है। अब हाँ, उनका फ्रेंड था ना। पर इस बात पे उनकी बहन कहती है कि हाँ ठीक है, तुम हो या तुम्हारा दोस्त हो, जो है सब ठीक है, पर फिलहाल प्रपोज करना कैसे, इस चीज के बारे में डिस्कशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस टाइम तक एक नर्स भी आ जाती है और वो भी घुस जाती है इस डिस्कशन के बीच में। अब लो 4 घंटा तक सब एक दूसरे से डिस्कस ही करते रहता है। और तब लिंगशाओ की बहन कहती है कि तुम दोनों ही डॉक्टर हो, तो सबसे बेस्ट जगह है प्रपोज करने का वो है हॉस्पिटल, और इसके लिए जो भी तामझाम है वो बाकी लोग कर देंगे। तो फिलहाल नर्स बताती है कि डॉक्टर शुतांग कंसल्टेशन रूम में। तो अब ठीक है, फुल जोश के साथ वो भी निकल जाते हैं। अब वो शुतांग के पास चले तो जाते हैं, पर वो कुछ बोले इससे पहले उसका एक्स फियांसे आ जाता है और सीधे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुन के वो तो उसको दूर करती है, कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर वो आदमी तो समझ ही नहीं रहा था, वो बार बार एक ही राग लापे जा रहा था। इस बात पे वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अब उसको तो भरोसा हो नहीं रहा था, तो वो बुलाती है लिंगशाओ को पास में और उसको किस करती है उसी के सामने। पर उसको तब भी भरोसा नहीं होता। इस बात पे वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे आंख के सामने डॉक्टर लिंगशाओ को प्रपोज करती हूँ, और वो उनको शादी के लिए प्रपोज करती है। पर वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस बात पे तो उसका एक्स फियांसे बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, और वो तो उसको कहने भी लगता है कि अब चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा कुछ भी किसी को नहीं करना था। इस टाइम पे वो आवाज देते हैं और उनका पूरा टीम आ जाता है वहाँ पे। और तब उनकी बहन ही कहती है कि उनका इनकार करने का ये मतलब है कि मेरा भाई मैरिज प्रपोजल इनिशिएट करना चाहता है और तुम बस अप्रूव करो। तो अब होता भी ऐसा ही है, वो फॉर्मली उसको प्रपोज करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या वो उनकी वाइफ बनने के लिए तैयार है। अगर तैयार है तो वो उसको जिंदगी भर प्यार करेंगे। अब जी वो बिल्कुल तैयार थी, वो तो तुरंत अप्रूव कर देती है। हाँ, इस चीज से सब लोग खुश होते हैं, पर उसका एक्स फियांसे जाके वहाँ चिल्लाना शुरू कर देता है। पर सब लोग उसको काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं थोड़ा, तो सब अपने अपने एंड से थोड़ा बहुत गिफ्ट देते हैं उसको। और जब उसका कुछ ज्यादा ही हो रहा था तो उसको निकाला जाता है वहाँ से बाहर। और इधर उन लोगों के किस के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप जिस लड़की को पसंद करते हैं उसको किस तरीके का इंसान पसंद है, इसके बारे में अच्छे से पता जरूर लगवाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।